हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर की इंफॉर्मेशन दे देने जा रहा हूँ योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी जिसमें कि योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा के संबंधित और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा योगा कंसिस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। प्रज्ञा योगा में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं? ऑप्शन है 10, 16, 5, 12। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12, 16। प्रज्ञा योगा कंसिस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। प्रज्ञा योगा में जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो होते हैं 16। क्वेश्चन सेकंड है, विच इज द फाइनल एंड 18th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का फाइनल और 18th चैप्टर कौन सा है? ऑप्शंस हैं विश्वरूप दर्शन योगा, विभूति विस्तरा योगा, पुरुषोत्तमा योगा, मोक्ष संन्यासा योगा। करेक्ट आंसर है मोक्ष संन्यासा योगा। मोक्ष संन्यास योगा जो है ये फाइनल और 18 चैप्टर है भगवत गीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द संस्कृत रूट वर्ब फॉर्म फॉर द इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। तो संस्कृत रूट वर्ब क्या है जो कि इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन है? इटिमोलॉजिकल का मतलब व्युत्पत्नात्मक और डेरिवेशन व्युत्पत्ति। तो जो संस्कृत रूट वर्ब कौन सा है जो कि इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन है योगा का? आंसर है योग, योग, युज, युज। करेक्ट आंसर है YUG, युज। तो YUG, युज इज द संस्कृत रूट वर्ब फॉर्म फॉर द इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। तो जो वर्ड योगा है ये संस्कृत के जो रूट वर्ब से आया है वो YUG, युज है। संस्कृत का जो YUG, युज है, इससे इसका जो इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन है, इसके जो व्युत्पत्नात्मक व्युत्पत्ति है वो योगा है, YOGA। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द योगा गुरु ऑफ स्वामी कुलवलयानंद। स्वामी कुलवलयानंद जी के योगा गुरु कौन से? ऑप्शन है पटवी जॉयस, T कृष्णमाचार्य, माधव दास, योगेंद्र। सही आंसर है माधव दास। माधव दास वाज द योगा गुरु ऑफ स्वामी कुलवलयानंदा। स्वामी कुलवलयानंदा के जो योगा गुरु थे वो माधव दास थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रेमेडी उपाय फॉर एबोलिशन ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि। तो रेमेडी या उपाय क्या है? एबोलिशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को जो एबोलिश करना, उन्हें खत्म करना, अकॉर्डिंग टू पतंजलि। पतंजलि के अनुसार फर्स्ट है समधि, सेकेंड ध्यान, थर्ड क्रिया योग, फोर्थ विवेका ख्याति। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 विवेका ख्याति। विवेका ख्याति इज द रेमेडी उपाय फॉर एबोलिशन ऑफ सफरिंग्स अकॉर्डिंग टू पतंजलि। पतंजलि के अनुसार जो रेमेडी उपाय है एबोलिशन नष्ट करने के लिए सफरिंग को, दुखों को, वो है विवेका ख्याति। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांता पद्धति। सिद्ध सिद्धांता पद्धति में कितने आसनों को डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शंस है फर्स्ट 4, सेकंड थर्ड 8, फोर्थ 15। करेक्ट आंसर है सेकंड, थर्ड। 3 आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांता पद्धति। सिद्ध सिद्धांता पद्धति में 3 आसनों को डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन 7 है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? ऑप्शन 1 है पैनक्रियास, सेकंड लीवर, थर्ड पैरोटिड ग्लैंड, 4 एडर्नल ग्लैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो लीवर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द योगा क्लास यूजुअली बिगन विद द। जो योगा क्लास होती है वो सामान्यतः किससे शुरू होती है? ऑप्शन 1 है प्रेयर, सेकंड सूर्य नमस्कार, थर्ड यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, फोर्थ योगासना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 अ प्रेयर। द योगा क्लास यूजुअली बिगन विद द। योगा क्लास जो सामान्यतः शुरू होती है वो प्रेयर से होती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। आज जो हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप के जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या है? ऑप्शन 1 है ओबेसिटी, बी स्ट्रेस, सी थर्ड वॉकिंग, 4 स्मोकिंग। तो जो रिस्क फैक्टर हैं, जो खतरनाक फैक्टर हो सकते हैं हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप के, वो कौन से हैं? ओबेसिटी मतलब वजन जो बढ़ता है, स्ट्रेस चिंता, वॉकिंग घूमना, स्मोकिंग सिगरेट पीना। फाइंड द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द कोर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो कोर्स दे रखे हैं वो बताने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 फर्स्ट, सेकंड एंड 4 आर करेक्ट। तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं हाइपरटेंशन के, हाइपरटेंशन जिनके कारण से हो सकता है वो है ओबेसिटी, स्ट्रेस और स्मोकिंग। ओबेसिटी, स्ट्रेस और स्मोकिंग के कारण जो ये रिस्क फैक्टर होते हैं हाइपरटेंशन के। तो उच्च रक्तचाप जो हो सकता है वो ओबेसिटी के कारण, जो वजन बढ़ना, स्ट्रेस चिंता, स्मोकिंग सिगरेट पीना, इन स्मोकिंग करना, सिगरेट या बीड़ी पीना। तो अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी है, जिसका वजन बढ़ रहा है, स्ट्रेस जो चिंता में रहता है या स्मोकिंग करता है, तो उसका वो सभी रिस्क फैक्टर होते हैं हाइपरटेंशन के। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कम? यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे कब आया? करेक्ट आंसर है ऑन December 11, 2014। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन आया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में जो रिजोल्यूशन आया था वो December 11, 2014 में आया था। क्वेश्चन 11 है एज पर विवेकानंदा अस्थंगा योगा पतंजलि इज नोन एज। विवेकानंदा के अनुसार जो अस्थंगा योगा पतंजलि है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजयोग, बी कर्मयोग, सी जैना योग, डी भक्ति योग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राजयोग। एज पर विवेकानंदा अस्थंगा योगा पतंजलि नोन एज। विवेकानंदा के अनुसार जो अस्थंगा योगा पतंजलि है उसको राजयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पुरखा इनहेलेशन, कुंभका रिटेंशन ऑफ ब्रेथ एंड रिचका एक्सहेलेशन एज। तो यहाँ पे रेशियो बताना है। पुरखा इनहेलेशन जो सांस अंदर लेते हैं, कुंभका रिटेंशन ऑफ ब्रेथ सांस को जो रोकते हैं, एंड रिचका एक्सहेलेशन सांस को जो बाहर छोड़ते हैं। तो सांस अंदर लेते हैं, सांस को रोकते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसका रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ पुरखा, कुंभका एंड रिचका इज। करेक्ट आंसर है 1:4:2। जो रेशियो होता है पुरखा इनहेलेशन, कुंभका रिटेंशन ऑफ ब्रेथ एंड रिचका एक्सहेलेशन वो होता है 1:4:2। क्वेश्चन 13 है द मीनिंग ऑफ प्राणा इज। प्राणा का मीनिंग क्या है? ऑप्शन है वाइटल एनर्जी, एयर, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है वाइटल एनर्जी। जो महत्वपूर्ण एनर्जी है वो जो मीनिंग होता है प्राण का वो है महत्वपूर्ण एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 है यमा इज द फॉलोइंग। यमा क्या होता है? यम इज द फॉलोइंग। यम क्या है? ऑप्शन है ए अपरिग्रह, बी अस्तेय, सी संतोष, डी ब्रह्मचर्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संतोष। यहाँ बताना है यमा इज नॉट फॉलोइंग। यहाँ पे यमा कौन सा नहीं है? तो यमा इज नॉट फॉलोइंग, यमा कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं अपरिग्रह, अस्तेय, संतोष, ब्रह्मचर्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संतोष। एक्सप्लेनेशन है इसका द 5 यमाज आर अहिंसा। जो 5 यमाज हैं, यमा जो होते हैं 5 वो होते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, एब्स्टिनेंस एंड अपरिग्रह, नॉन ग्रास्पिंग। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे जानकारी है। जो 5 यमाज हैं ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यहाँ पे जो संतोष है ये कोई भी यमा नहीं है। तो यहाँ पे ये नॉलेज सब होनी चाहिए जो योगा एंट्रेंस दे रहे हैं। जो 5 यमा कौन से हैं? तो इसमें होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्वेश्चन 15 है राजयोग इज द योगा ऑफ कंट्रोलिंग अवर। जो राजयोग होता है वो जो कंट्रोल करता है हमारा, क्या कंट्रोल करता है? करेक्ट आंसर है इसका राजयोग और अस्थंगा योग। राजयोग या अस्थंगा योग। अस्थंगा योगा इज दैट ब्रांच ऑफ योगा दैट एनालिसिस द माइंड एंड एम्स टू गेन कंट्रोल ओवर इट। तो अस्थंगा योगा की वो ब्रांच है जो कि एनालिसिस करता है माइंड को एनालाइज करता है और उसका जो एम होता है एंड टू गेन कंट्रोल ओवर इट, इस पर कंट्रोल करना।
तो जो माइंड को जो कंट्रोल करता है, दिमाग को जो कंट्रोल करता है, वो राजयोग या अष्टांगा योग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का पेट नेम क्या था, घर का नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र, विवेक, नरेन, विवी, दिसंदानंद। करेक्ट आंसर है नरेंद्र। नरेंद्र वाज द पेट नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो पेट नेम था वो था नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लिनजिंग ऑफ फ्रंटल साइनसेस? कौन सी क्रिया है जो कि बहुत ज़्यादा यूज अच्छी है क्लिनजिंग द फ्रंटल साइनसेस? जो फ्रंटल सामने के जो साइनसेस हैं, साइनसेस को जो हिंदी में कहते हैं वो सिरनाल, जो सामने के सिरनाल हैं, उनको कंट्रोल, उनको क्लींसिंग करने के लिए, उनको साफ करने के लिए कौन सी क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है कपालभाति, तृतका, नेति, नौली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेति। नेति क्रिया इज वेरी गुड फॉर द क्लींजिंग ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। जो फ्रंटल साइनसेस हैं उनको क्लींजिंग के लिए, उनको सफाई के लिए जो नेति क्रिया है वो बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इंडिया में पहला इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व हुआ था? ऑप्शन है 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है 21 जून 2015। 21 जून 2015 को 21 जून 2015 फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। पहला जो इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व हुआ था इंडिया में वो 21 जून 2015 को हुआ था। क्वेश्चन 19 है, हाउ मेनी क्लेसेस आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि योग सूत्र में कितने जो क्लेस हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 9, 5, 6, 10। करेक्ट आंसर है 5। 5 क्लेसाज आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेस के बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन है, द 5 क्लेस आर अविद्या, इग्नोरेंस। जो 5 क्लेस हैं वो है अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, अस्मिता, एगोइज्म और आयमनेस, राग अटैचमेंट, द्वेष, रिपल्सन एंड एवर्सन एंड अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू डाई, विल टू लिव। तो यहाँ पे जो 5 क्लेस हैं ये भी नॉलेज होनी चाहिए सभी को जो योगा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। जो 5 क्लेश हैं वो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो यहाँ पे 5 क्लेश होते हैं। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अस्मिता इगोइज्म और आयमनेस, राग अटैचमेंट, द्वेष रिपल्सन एंड एवर्जन एंड अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ एंड द विल टू डाई। क्वेश्चन 20 है, नेम आसना विच कैन एलिवेट ओबेसिटी? ऐसा कौन सा आसन है जो कि एलिवेट कर सकता है, कम कर सकता है ओबेसिटी को, मोटापे को? वो है वज्रासना। वज्रासना इज द आसना दैट कैन एलिवेट ओबेसिटी। क्वेश्चन 21 है, योगा हैज 8 कंपोनेंट्स आल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। योगा के 8 कंपोनेंट्स हैं, 8 भाग हैं जिनको कहा जाता है 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। लाइफ के 8 फोल्ड वो है नियमा, असना, प्राणायामा, ध्याना, समाधि। आर 5 ऑफ देम। तो 5 इसमें है, नियम, असना, आसना, प्राणायामा, ध्यान और समाधि। विच आर द अदर 3? कौन से अदर 3 कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सविचार, संतोष, तपस। बी सेकंड है अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। थर्ड आनंद, अस्मिता। 4 4 यमा, धरना, प्रतिहारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यमा, धरना, प्रतिहारा। तो यहाँ पे बताने जो योगा है जो 8 कंपोनेंट, 8 भाग हैं योगा के, ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, जिसको कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो ये है नियम, आसना, प्राणायामा, ध्याना, समाधि और यम, धरना और प्रतिहारा। क्वेश्चन 22 है, नेम आसना विच कैन एलिवेट बैक पेन। जो बैक पेन को कम कर सके ऐसा आसन कौन सा है? करेक्ट आंसर है तारासना। तारासना इज द आसन विच कैन एलिवेट बैक पेन। बैक पेन को कम करने के लिए तारासना आसन किया जाता है। क्वेश्चन 23 है, विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? करेक्ट आंसर है इसका शवासना। शवासना इज द आसन विच इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर।
क्वेश्चन 24 है, हु वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। ऐसे पहले कौन है जिन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया है क्लासिकल वे में। करेक्ट आंसर है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड योगा इन अ क्लासिकल वे। क्वेश्चन 25 है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि व्हाट आर नियमास। पतंजलि के अनुसार नियम्स क्या हैं। ऑप्शन ए सेट ऑफ रूल्स, बी कोड ऑफ कंडक्ट, सी कोड ऑफ लॉ, डी सेट ऑफ फॉर्मूला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेट ऑफ रूल्स। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि के अनुसार जो नियम्स हैं वो है सेट ऑफ रूल्स। क्वेश्चन 26 है, हाउ मेनी नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के अनुसार कितने नियम्स को डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। करेक्ट आंसर है 5। 5 नियम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। पतंजलि के अनुसार 5 नियमों को डिस्क्राइब किया गया है। एक्सप्लेनेशन है, नियमास डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि आर। पतंजलि के अनुसार जिन नियमों को डिस्क्राइब किया गया है वो है, फर्स्ट है शुच, प्यूरिफिकेशन एंड क्लीनलीनेस। सेकंड संतोष, कंटेंटमेंट, संतोष, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। थर्ड है तपस, एस्केटिज्म एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फोर्थ है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिफ्थ है ईश्वरा प्राणिधना, डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर। तो यहाँ पे जो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, जो 5 नियम पतंजलि के अनुसार बताए गए हैं। ये पहला है शुच, दूसरा संतोष, समतोष, थर्ड तपस, फोर्थ स्वाध्याय, फिफ्थ है ईश्वर प्राणिधना। क्वेश्चन 27 है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि ईश्वर प्राणिधना मीन्स। पतंजलि के अनुसार जो ईश्वर प्राणिधना है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन है प्रेइंग गॉड, प्रेजिंग गॉड, सरेंडिंग टू गॉड, वर्शिपिंग गॉड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरेंडिंग टू गॉड। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि के अनुसार ईश्वर प्राणिधना का जो मीन्स है वो है सरेंडिंग टू गॉड, गॉड के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना। क्वेश्चन 28 है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज। जो अनइंटरप्टेड फ्लो है माइंड का टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ, वो क्या है। ऑप्शन है ध्यान, धरना, समाधि, एकाग्रता। करेक्ट आंसर है ध्यान। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज। जो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड है ऑब्जेक्ट की तरफ, वो है ध्यान। क्वेश्चन 29 है, द वर्ड योगा कम्स फॉर संस्कृत। जो वर्ड योगा है वो संस्कृत से लिया गया है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए है हिंदू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एंड मेडिटेशन, बी इनर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सी ज्वाइनिंग टुगेदर, डी कंट्रोल्ड ब्रेथिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वाइनिंग टुगेदर। द वर्ड योग कम्स फॉर संस्कृत, फ्रॉम संस्कृत। तो जो वर्ड योगा है वो संस्कृत से आया है। जो इसका लिटरल मीनिंग होता है वर्ड योगा का वो है ज्वाइनिंग टुगेदर। क्वेश्चन 30 है, हु इज बिलीव्ड टू बी फादर ऑफ योगा। योगा के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है कृष्णामाचार्य, गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि, आदि शंकराचार्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ योगा। फादर ऑफ योगा के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है। करेक्ट आंसर है नुथलापति वेंकटा रमना, हु एंटर्ड ऑफिस ऑन 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल 2021 को नुथलापति वेंकटा रमना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। क्वेश्चन 32 है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। करेक्ट आंसर है राजीव कुमार इज अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में एंड हैज टेकन द चार्ज फ्रॉम 15 मई 2022 ऑनवर्ड। तो 15 मई 2022 से इन्होंने ये चार्ज लिया है राजीव कुमार, जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। क्वेश्चन 33 है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है। करेक्ट आंसर है इसका अगस्त 29। अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। क्वेश्चन 34 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRIS। CRIS का मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए सेंटर फॉर रेलवे इंटरनल सर्विसेज, बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी सेंटर फॉर रेल एंड इंडियन स्टेशन, डी सेंटर फॉर रेलवे इंटरनेशनल सर्विसेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। CRIS का जो मीनिंग होता है वो होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम।
क्वेश्चन 35 है व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग के जो पार्ट है वो कौन से कंट्रीज हैं? करेक्ट आंसर है इसका इंडिया, इजराइल, UAE, US। तो जो I2U2 के जो भाग हैं, जो कंट्रीज इसमें भाग लेते हैं वो हैं इंडिया, इजराइल, UAE, US। क्वेश्चन 36 है इन विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया कब तक एक्सपेक्ट करता है कि वो संसार का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा? करेक्ट आंसर है 2023। 2023 में ही इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो संसार के जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। क्वेश्चन 37 है विच सिटी विल होस्ट द 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव। 2022 में कौन सा विच सिटी विल होस्ट, जो कौन सा सिटी होस्ट करेगा 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव को? करेक्ट आंसर है इट विल बी इन बर्न में होगा, ये बर्न स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन 38 है व्हाट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वाज इन टाइम मैगजीन इन 2021 एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था टाइम मैगजीन में 2021 में जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज थी? जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये है बायजू, BYJU। क्वेश्चन 39 है व्हाट इज द कोर्स दैट विल बी डिसकंटिन्यूड एज डिफाइंड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP ऑफ 2022। NEP 2020 के अनुसार कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा? करेक्ट आंसर है इट इज द एमफिल कोर्स जो है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री दैट हैज स्टेटेड दैट दे विल ओपन देयर एयर स्पेस टू ऑल एयरलाइन कैरियर। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने कि ये स्टेट किया है कि वो अपना जो स्पेस है वो ओपन करेंगे सभी एयरलाइन कैरियर्स के लिए? करेक्ट आंसर है इट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया है। क्वेश्चन 41 है चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है इसे पासिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस दिया है पीपल स्पीक पोर्तुगीज इन ब्राजील। इसका जो करेक्ट पासिव वॉइस होगा ये होगा ऑप्शन ए, पोर्तुगीज इज स्पोकन इन ब्राजील। तो पीपल स्पीक पोर्तुगीज इन ब्राजील, इसका जो करेक्ट पासिव वॉइस होगा वो होगा पोर्तुगीज इज स्पोकन इन ब्राजील। क्वेश्चन 42 है चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है इसको पासिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है सी मस्ट हैव स्टोलन माय पर्स। सी मस्ट हैव स्टोलन माय पर्स, ये जो सेंटेंस है इसका जो करेक्ट पासिव वॉइस होगा ये ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें माय पर्स मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हर। माय पर्स मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हर, ये करेक्ट पासिव वॉइस होगा सी मस्ट हैव स्टोलन माय पर्स का। क्वेश्चन 43 to 45 के लिए डायरेक्शंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि सेंटेंसेस दे रखे हैं। सेंटेंस है चित्रा सेड दैट सी डैश इन फ्रांस फॉर 6 वीक्स। ऑप्शंस हैं हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, इज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैड बीन। चित्रा सेड दैट सी हैड बीन इन फ्रांस फॉर 6 वीक्स। क्वेश्चन 44 है सी सेड दैट सी डैश टू ऑस्ट्रेलिया मैनी टाइम्स। ए हैज बीन, बी वाज, सी हैड बीन, डी वर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हैड बीन। She said that she had been to Australia many times. Question 45 है she said that her dash a flat in the heart of the city. A friends have, B friends do have, C friends had, D friends are having. Correct answer option C friends had. She said that her friends had a flat in the heart of the city. Directions है 46 to 47. Choose the appropriate synonym of the word given below. एप्रोप्रिएट सिनोनिम यहाँ पे बताना है। जो वर्ड दिए वर्ड है मैसी। मैसी का जो मीन्स होता है वो गंदा होता है, तो इसका जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा ऑप्शन ए डर्टी। क्वेश्चन 47 है विग्ड। विग्ड का जो मीनिंग होता है वो डस्ट से होता है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा इविल। क्वेश्चन डायरेक्शंस है 48 to 49 के लिए। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। एप्रोप्रिएट जो उचित एंटोनिम बताना है। वर्ड जो है क्लीन। क्लीन का जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा ये होगा डर्टी। क्लीन का मतलब साफ, डर्टी का मतलब गंदा। इक्विवोकल। इक्विवोकल का जो मीनिंग होता है वो अविश्वसनीय होता है, तो इसका जो एंटोनिम होगा ये होगा क्लियर। और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जो कि कंसर्न नहीं होता राइट या रॉन्ग से, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एमओआरएल, मोरल, एमोरल, इमोरल, इमोर्टल। करेक्ट आंसर है एमोरल। एमोरल का जो मीन्स होता है वो नीतिहीन से होता है।
तो यहाँ पे वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा एम ऑरेंज। तो यहाँ पे आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, सीयूटी, पीजी, देशफल यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अन्य सभी यूनिवर्सिटी जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटीज़ के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।